अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कर्मयोगी एनक्लेव वेलफेयर सोसाइटी के संयोजन में सीताराम परिवार द्वारा कर्मयोगेश्वर मंदिर कर्मयोगी एनक्लेव कमला नगर में चल रही श्री राम कथा का विश्राम मेघनाथ वध, रावण वध एवं राम के राज अभिषेक के प्रसंग के साथ हुआ। कथा व्यास भरत उपाध्याय ने कहा कि जीवन में यदि हम भी अपने हृदय भवन में सीता जी सहित श्री राम को धारण कर ले तो जीवन सफल हो जाए। जो राम जी का कृपा पात्र बन जाता है उस पर संपूर्ण जगत की कृपा बरसती है। कथा विश्राम पर संगत में सुंदरकांड पाठ, हवन एवं प्रसादी वितरण हुआ। 22 तारीख की अयोध्या धाम में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी उपलक्ष्य में तारीख 18 तारीख से यहाँ पे राम महोत्सव चल रहा है। मतलब कर्मयोगी कॉलोनी पूरी रामनगरी की तरह बनी हुई है और 20 तारीख से यहाँ पे राम कथा का आयोजन किया गया है। गोपी गुरु लंगड़े की चौकी जो हमारे महंत हैं, उनके बेटे भरत उपाध्याय द्वारा ये राम कथा का श्रवण किया गया है। 9 दिन से अनवरत राम कथा का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छी राम कथा उनके द्वारा की गई है। यहाँ पे रोजाना बहुत अच्छे श्रद्धालु, बहुत संख्या में माता बहनें सभी शामिल हुए हैं और आज कथा का अंतिम दिन रहा था। आज में 9वां दिन था। आज गुरु जी ने पूरी राम कथा का अंतिम समापन किया और उसके बाद में हवन करने के बाद पूर्ण आहुति की गई है और पूर्ण आहुति करने के बाद में आज यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जन समूह उमड़ा हुआ है। पूरे क्षेत्र का, पूरे वार्ड का, पूरे शहर का आदमी यहाँ पे उपस्थित है। सभी गणमान्य, सभी जिम्मेदार लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सबने राम कथा का श्रवण करके इसका आनंद लिया। मैं सभी का बहुत बहुत आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सभी ने हमारे आह्वान पर यहाँ पर जो राम कथा का लाभ लिया, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। 9 दिवसीय राम कथा जो कि भरत उपाध्याय जी लंगड़े की चौकी हनुमान मंदिर वाले के द्वारा कही गई थी, इसका आज समापन हुआ है। 20 तारीख को कलश यात्रा के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और आनंद आज ऐसा आया है समापन पर। सारे भक्त कह रहे थे कि इसको समापन मत करिए, चलने दीजिए। ब्यास जी ने कहा कि 1 महीने चलाएंगे। बोले कोई दिक्कत नहीं, 1 महीने चलाइए। लेकिन हर दिन प्रत्येक दिन यहाँ प्रोग्राम होते रहे हैं। आज अभिषेक था राम जी का, जैसे गद्दी पर बैठे थे उसकी झांकी थी और बीच बीच में जो प्रोग्राम होते रहे हैं, परशुराम जी का सम्मान, तो परशुराम जी भी बनकर आए हैं और वो केवट वगैरह की जो भी झांकियाँ सारी कुल मिलाकर ये है कि आनंद में कमला नगर पूरा राम में हो गया है। और ये रामलला की स्थापना जो हुई थी अयोध्या में, उसके उपलक्ष्य में कथा हुई थी। सीताराम परिवार ने और वेलफेयर सोसाइटी ने ये कराई थी। तो बहुत ही आनंद में, किसी का मन नहीं लग रहा है, सब उदास हो गए हैं कि अब कल से क्या करेंगे, कल से क्या सुनेंगे। बहुत ही आनंद में कथा थी। जय श्री 9 दिन हमने ये राम कथा हमारे भरत उपाध्याय जी गोपी गुरु जी के सपुत्र हैं लंगड़ी चौकी के, उन्होंने करी है। इनके द्वारा संपूर्ण कार्य हुआ है और हमें बेहद खुशी हुई इस कार्य को करवा कर और उनके आशीर्वाद से ये संपूर्ण कथा पूरी हुई है। हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री राम। मैं इस कार्यक्रम की एक कार्यकर्ता हूँ और भगवान ने ऐसा अवसर हमें बार बार दें, यही कृपा है, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। 9 दिवसीय ये श्री राम कथा हुई है और कमला नगर की भूमि जो कि फुहारा कहलाया जाता है, इस राम कथा के उपलक्ष्य में इस भूमि का नाम जो फुहारा है राम नगरी के नाम से रख दिया गया है। अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री रामचंद्र जी की हुई है, उस उपलक्ष्य में ही ये श्री राम कथा का आयोजन बहुत ही भव्य और दिव्य इसका आयोजन हुआ है। जो आज क्या तारीख है, आज की 28 तारीख को इसका विसर्जन बहुत उत्साह, लोगों में उत्साह और प्रेम और भाव लोगों में जागृत हुआ है। और इस दास को आता नहीं, इसकी वाणी में कोई कुछ नहीं है। ये हनुमान जी महाराज की कृपा से ही ये दास कुछ कह पाया है। सब लंगड़े की चौकी हनुमान जी महाराज की कृपा है। और आप न्यूज़ वालों के माध्यम से पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि निरंतर आप श्री राम कथा को आपने अखबार में जैसा भी विज्ञान के माध्यम से आपने टीवी पे दिखाया, आप सभी को प्रणाम करना चाहूँगा। ये भरत उपाध्याय आप सभी को प्रणाम करता है और मुझ पर विशेषकर मेरे माता पिता की कृपा और लंगड़े की चौकी वाले हनुमान जी की और महंत जी के संतों की कृपा है। ये राम कथा मैंने कहीं पर भी किसी से भी जाकर किसी से भी कोई नहीं सीखा, केवल मैंने संतों के चरणों में ये बैठ के सीखा है। और इस भरत उपाध्याय को आप निरंतर अपनी सभी लोग अपने आशीर्वाद को बनाए रखें निरंतर। जय सिया राम।